ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ही आज बातचीत होनी है। आज कोई ऐसी ट्रेनिंग ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी, ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज डिस्कशन होना है। सबसे पहले सर हम थैंक्स करना चाहेंगे एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म का और इसकी रचयिता मिस्टर संजीव कुमार सर का, और हमारे सभी मेंटर्स हैं जिसके अंदर आप सब देख पा रहे हैं मिस्टर संजीव सर कंपनी एमडी, अनिल पुरी सर टॉप ट्रेनर, महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब सर, महेश सर, कृष्ण सर, महेंद्र सर और अपना नरेंद्र सर, सभी अपलाइनों का आज प्रॉपर गाइडलाइन रहा जिसकी बदौलत आज आप और हम सब यहाँ हैं। और सर स्पेशल थैंक्स अगर मेरी जिंदगी के अंदर किसी का है तो ये शख्स है, आप सभी जानते हैं। मेरी लाइफ अगर यहाँ तक आज पहुंच पाई है तो महेंद्र सर और नरेंद्र सर के कारण से, क्योंकि दोस्त अगर सर लोगों का साथ, सर लोगों का मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाता। और मैं चाहूंगा एक बार, आपको अनम्यूट तो नहीं किया जाएगा लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ सभी को, जहां भी हैं सभी हमारे मेंटर्स हैं, इनके लिए जबरदस्त वाली ताली बजानी है, क्योंकि दोस्त जो को होस्ट हैं वो बजाएंगे, बाकी भी शो करेंगे। क्योंकि सर सच बता रहा हूँ, जिंदगी के अंदर अगर मेरा यहाँ तक पहुंचने का रीजन है तो उसके पीछे इन सभी मेंटर्स का, इन सभी जो हमारे अपलाइन है उन्हीं की बदौलत यहाँ तक पहुंच पाए। अब सर आप सब समझते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भी कि सर जैसे जैसे रैंक हो जाते हैं लोग क्या करते हैं कि अपलाइन की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, बाकी इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बिजनेस है, ये धंधा है अपलाइन ओरिएंटेड, ये डाउनवर्ड बिजनेस नहीं है सर कभी भी। मैंने सुना है कुछ टाइम पहले की बात है, अभी थोड़े दिन पहले की, एक कहीं किसी लीडर से ही सुना है मैंने, बोला सर बिजनेस अपलाइन से थोड़ी आता है, बिजनेस तो हमारी टीम से आता है, तो हमें तो टीम से मतलब है। सर देखो मानता हूँ टीम से मतलब है, लेकिन ये बोलते हैं महिपाल सर, लाखों की टीम अगर आपको छोड़ के चली जाए, लाखों की टीम आपको छोड़ के चली जाए, कोई गम मत करना अगर एक अपलाइन आपके साथ खड़ा है तो धंधा मेंटरशिप का है। और मैं तो सर शुक्र मानता हूं कि ऐसे मेंटर्स की गाइडलाइन के अंदर काम कर पा रहा हूं। अभी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सब जानते होंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। अगर आप में से जो कुछ लोग नए हैं, नए लीडर हैं, उनको शायद नहीं पता हो डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। सर आप हमें एक बार समझना होगा, क्यों समझना होगा कि इसकी पावर को भी समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग सर है, वहां क्या होता है, कई चैनलों से होके आता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जहां से बनता है वहां से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, और कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को, उन चीजों को यूज करता है, उसको जब अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है, धीरे धीरे उसके जानने पहचानने वाले लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, यही है डायरेक्ट सेलिंग। अब सर यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट टाइम टू स्टार्ट, मतलब एक समय था, ये आप आराम से देख सकते हैं, एक समय था जिस टाइम पे इन सब चीजों का बोलबाला था। लेकिन बोला जाता है समय के साथ इंसान को अपने आप को बदल लेना चाहिए। एक टाइम था जब इन सब चीजों का क्या था, दौर था, नोकिया का दौर था सर। एक टाइम पे नोकिया का दौर था, और था क्या, नोकिया को इतना ईगो हो गया, क्या हुआ कि आपको पता है कि एंड्रॉइड फोन आ गए, स्क्रीन टच आ गया, लोगों ने राय दी नोकिया को कि भाई आप क्या करो, आप भी स्क्रीन टच ले आओ। नोकिया ने बोला नहीं दोस्त, मेरे को स्क्रीन टच की जरूरत नहीं है, मेरे फोन को तो घर घर में यूज किया जाता है, मेरे फोन के तो लोग फैन है। लेकिन दोस्त ईगो और घमंड किसी का नहीं चलता है, समय के अनुसार जो बदलता है उसकी वो आगे बढ़ता है। नोकिया ने नहीं बदला तो लोगों ने क्या किया, नोकिया को बदल दिया। कोडक कैमरा आप जानते होंगे, पहले रील वाला कैमरा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम उस समय की डिमांड थी उस कैमरे को बदला जाए, लेकिन नहीं बदला गया तो लोगों ने कैमरे को बदल दिया। रियल एस्टेट का नाम आप सुना होगा, प्रॉपर्टी। उस समय पहले प्रॉपर्टी का इतना ज्यादा उछाल था, और प्रॉपर्टी के अंदर लोग, हर इंसान प्रॉपर्टी के अंदर काम करना चाहता था। और सर लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे वक्त बदलता गया, और प्रॉपर्टी का जो टाइम था वो धीरे धीरे क्या होता गया, आप देख रहे हैं आज हालात क्या है, पहले क्या थे आज क्या थे। एक टाइम था जब प्रॉपर्टी के अंदर लोग बहुत पैसा कमाया करते थे, बहुत मान सम्मान लिया करते थे, बहुत अच्छी इनकम किया करते थे, लेकिन आज समय नहीं है। एसटीडी का सर मैं बताऊं, एसटीडी आप लोगों को एसटीडी का फील है नहीं, मेरे को है। मैं जम्मू कश्मीर पोस्टेड था,
और वहाँ जम्मू कश्मीर क्या फर्स्ट में मैं पोस्टेड था कहाँ पे, जब ट्रेनिंग करने गया दिल्ली ट्रेनिंग करने गया तो सर सर्दी का टाइम था, जनवरी के अंदर भर्ती हुआ था और उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे 2002 के अंदर। उस टाइम एसटीडी होती थी सर। एसटीडी का इंपॉर्टेंस उस टाइम हमें पता था कि 1.5-2 घंटा लाइन लगना पड़ता था घर पे बात करने के लिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं एसटीडी जा चुकी है। एसटीडी का समय नहीं है, दूरदर्शन का समय था एक टाइम, लेकिन दूरदर्शन ने अपने आप को नहीं बदला तो लोगों ने दूरदर्शन को बदल लिया सर। पहले टीवी कौन सा आया करता था आपको पता है, ब्लैक एंड व्हाइट, और लाइन लगा के लोग देखते थे, अड़ोसी पड़ोसी भी आके देखा करते थे। लेकिन आज एलईडी आ गई घर घर पे। तो सर समय है, आज समय है, और एक टाइम पे बीटेक का समय है। आपको पता था एक टाइम क्या था, हर घर में लोग बीटेक किया करते थे, लेकिन आज बीटेक का दौर नहीं है। आज बीटेक को 8-10-15 हजार लोग दे रहे हैं। मतलब सर वो टाइम था, जिस दौर में जिस चीज का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग जो चलता है वो आगे बढ़ता है। आज समय किसका है? नाउ इज द टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग टू मेक देयर चॉइस। आज समय है डायरेक्ट सेलिंग का, आज समय है नेटवर्क मार्केटिंग का। जो इंसान इस दौर को पहचान गया ना, वो इंसान आगे बढ़ जाएगा। और सच बोलता हूँ, आप और हम खुश नसीब हैं कि हम इस दौर के ऐसे लोग हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं। लेकिन सर इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसकी पावर को नहीं समझ पाए। इसके बावजूद भी लोग अभी सीरियस नहीं हो पाए इसको लेके। इसके बावजूद ज्वाइन होने के, स्टार्ट करने के बाद भी लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। दोस्त, आज समय रहते आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लिया है, बहुत राइट टाइम पे आप और हमारी शुरुआत हुई है सर। अभी इस बिजनेस का बूम आना बाकी है। अभी इस बिजनेस का ऐसा बूम आएगा कि आने वाले टाइम में हर घर के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते मिलेंगे। जिस घर में आप जाओगे 2-3-4 लोग इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए आपको मिलेंगे। आज अगर हमने इसको ध्यान दे लिया और आज ध्यान दे के अगर स्टार्टअप अच्छे से कर लिया तो हम आने वाले टाइम में बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। अब सर पावर, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ कंपाउंडिंग ग्रोथ है सर। कैसे आप देख सकते हैं, एक दिन पहले दिन यहाँ कैसे डबल कैसे होता है। यहाँ पर पहले दिन 1 रुपया है और जब 30 दिन होते हैं तो आप देख सकते हैं कितने रुपए हैं। इस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बस ये है, इस मल्टीप्लाई के आंकड़े को जो समझ गया ना, वो यहाँ पर पैसा कमाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर ये आप सभी स्लाइड को देख चुके हैं, आप समझते हैं कि ये जो पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, एक इंसान 0 से स्टार्ट करता है और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर करोड़ों रुपए के अंदर पहुंच जाता है। यही पावर है इस इंडस्ट्री की, यही पावर है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। लेकिन दोस्त पहचानना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा। समय क्या बोल रहा है, इस समय के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर गए तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। सर यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाला जो आप स्लाइड देख रहे हैं, आज सर 4 साल के अंदर एक इंसान जो 4 साल इस इंडस्ट्री में रुका रहता है ना, वो इंसान करोड़ों रुपए कमा जाता है। और आज तो सर सच है, ये तो इसमें लो ऑफ एवरेज है कि 4 साल में 1.25 करोड़। लेकिन वास्तविकता ये है, जो आज हमारी एसलीपीएस में जिसको 4 साल हो चुका ना, 4 से 5 करोड़ कमा चुके हैं। लेकिन सर इस इंडस्ट्री का ड्रॉबैक है, इस इंडस्ट्री का ये ड्रॉबैक भी है कि लोग 4 साल रुकना नहीं चाहते। लोग क्या करते हैं, पहले साल आए 4-6 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं। दोस्त अगर आने वाले 4 साल हम रुक गए ना इस बिजनेस के अंदर, तो हम इतना कमा जाएंगे कि हमें खर्च करने के बारे में सोचना पड़ेगा सर, खर्च करने के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन सर आज इस वक्त को पहचानो, आज वक्त को पहचान के हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को अगर समझ गए ना, तो सर रियली में हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर है तो वो इसी इंडस्ट्री के अंदर है, बाकी कहीं भी नहीं है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यानी डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या दौर है सर। 2018-19 के अंदर जो वर्ल्ड लेवल पे क्या था, 200 बिलियन प्लस का बिजनेस आया है और इंडिया के अंदर 2 बिलियन का बिजनेस आया है। लेकिन सर फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर, आने वाले 2030 के अंदर 35 से 40 बिलियन बिजनेस आने की संभावना है। क्योंकि सर ये तो क्या है, अभी के आंकड़ों के हिसाब से है सर, ये अभी के आंकड़ों के हिसाब से, अभी जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है।
लेकिन सर ये श्योर है इसको कई गुना क्रॉस करेगा। और यहाँ लिखा हुआ है हर साल दुगनी गति से बढ़ने वाली ये इंडस्ट्री है, हर साल डबल स्पीड से बढ़ने वाली ये इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज अगर हम देखें तो आज कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ये तो आज प्रेजेंट का रेशियो है। लेकिन सर सच बताऊं ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग का अगर देखा जाए ना तो सर ये जो आंकड़ा है आने वाला वक्त ऐसा होगा जिस टाइम पे ग्रोथ क्या है सर 200 गुना 500 गुना ग्रोथ होने वाली है इसी इंडस्ट्री के अंदर। अब हमें ये देखना होगा कि अभी हम हैं कहाँ, अभी हम कहाँ पर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी आप देख सकते हैं फिलहाल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 7800 करोड़ रुपए क्या है टर्नओवर है इंडिया का। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर यानी 2025 तक 64,500 करोड़ होने की क्या है संभावना है। और ये तो सर मैं बता रहा हूँ आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ये आज जिस हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन सर जिस आप समझते हैं जिस हिसाब से 2019 में चल रहा था उससे बढ़ के 20 में चला, जैसे 20 में चल रहा था उससे बढ़ के 21 में चला, और जैसा 21 में चल रहा था उसके बढ़ 22 में चलेगा। तो ये जो है 64,500 करोड़ इससे भी क्रॉस करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अभी सर ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग की कुछ संस्थाएं हैं जिनके ऊपर आप और हमारे को पता होना चाहिए कि एक WFDA से आता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये क्या है वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये है वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां हैं उनको क्या है उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करता है गैर सरकारी संगठन है। और आप और हम खुश नसीब हैं कि हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस इतने कम टाइम के अंदर आपको पता होगा फरवरी 2020 के अंदर हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस इसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है। दोस्त हम बहुत खुशनसीब हैं इतने कम टाइम में एसलीपीएस वेलनेस इतनी बड़ी ग्रोथ कर पा रही। अभी हम बात करेंगे इसकी फिक्की क्या है। फिक्की भी सर वही है कि क्या करती है जो डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़ों को जारी करती है कि कैसे कैसे डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ कर रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है सर, आज आप समझिए, आज हमें समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है सर। डायरेक्ट सेलिंग स्टाइनिंग इंडिया के अंदर ग्रोथ कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया जो देश को बढ़ाने के अंदर क्या क्या ग्रोथ कर रही है। स्किल इंडिया आपने सुना होगा, स्किल इंडिया जो क्या है ये वाला जो गवर्नमेंट ने चलाया है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्ट सेलिंग। डिजिटल इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रही है, स्टार्टअप में कर रही है, मेकअप इंडिया के अंदर कर रही है, मेक इन इंडिया के अंदर। आप समझ सकते हैं सर मतलब कैसे कर रही है सर। आप और हम काम करने के बाद जो टीडीएस देते हैं वो पैसा इन प्रोजेक्ट के अंदर जाता है। हम खुशनसीब हैं और अपने आप पे प्राउड फील करना कि यार अगर 1000 रुपए भी मेरे अकाउंट में आते हैं ना तो गवर्नमेंट को टीडीएस पेड करके आते हैं। और ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है जो भी ये प्रोजेक्ट हैं इन सभी प्रोजेक्टों के अंदर आप और हमारा सभी का योगदान है। तो देश के जो मेन प्रोजेक्ट हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से चल रहे हैं सर, समझ सकते हैं आप। अब सर व्हाट कैन अचीव थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग की पावर, ऐसा क्या कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी चाहिए। तो उस डायरेक्ट सेलिंग से हम ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम। सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है अगर इसको 3 से 5 साल अगर इस बिजनेस के लिए जी गया ना एक इंसान, एसलीपीएस वेलनेस के लिए जी गया ना, वो इंसान इस इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाएगा कि सर जिसके बारे में सोचा नहीं होगा। आप देखो सर आज महिपाल सर एक मिडिल क्लास परिवार से थे, एक मिडिल क्लास परिवार से महिपाल सर थे और आज उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। आज सर 50 लाख महीने की इनकम है, 50 लाख प्लस। सर पैसे नाम की कोई दिक्कत है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है। मतलब क्या है टाइम और पैसे से आप फ्री हो सकते हैं। अगर टाइम से और पैसे से फ्री होना ना तो दोस्त ये इंडस्ट्री आपको हमारे लिए जबरदस्त है। और मैं तो ये बोलूंगा सर आप में से 70-80% यंगस्टर हैं, यूथ हैं आप 70-80%। आप सभी के लिए सर क्या मौका है। अगर किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 22 साल, किसी की 23 साल 24 साल, अरे सर सोचो आने वाले अगर किसी की 20 साल उम्र है
अगर 4 से 5 साल इस बिजनेस को कर गए, 4 से 5 साल इस धंधे में अगर जान लगा दी, तो सर आने वाले 5 साल के बाद जब आपकी उम्र 25 साल होगी, जब आपकी उम्र 26 साल होगी, जब आप अपनी लाइफ के अंदर टाइमली और फाइनेंशियली फ्रीडम ले चुके होंगे, तो जिंदगी जीने का मजा आप ले सकते हैं अगर 3 से 5 साल इस बिजनेस के अंदर ध्यान देंगे तो। और क्या मिलेगा? पर्सनैलिटी डेवलप होती है सर इस बिजनेस से। मैं सर एग्जांपल दूंगा कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सर मैं मेरा बताऊं, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था उससे पहले की बताऊं, एक समय था मैं लोअर टी शर्ट और चप्पल के अंदर अपनी लाइफ गुजारा करता था। लोअर टी शर्ट चप्पल में सर मेरे जो पैंट शर्ट हैं, मैं सेम 8-10 साल की ड्रेस पहना करता था और मेरे को ड्रेस को देख के दूर से पहचान जाते थे लोग, बोला भाई फौजी आ रहा है। मेरे को बहुत सारे लोग ये बोला करते थे कि भाई यार इस ड्रेस को बदली भी। अभी सर के नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, तो अभी जस्ट थोड़ी देर में वापस हम डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग से हमें क्या मिल सकता है, क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा था योगेश सर का, जो आपकी अपलाइन है, और सर सच है मैंने खुद देखा है। ये योगेश सर लोअर टी शर्ट और चप्पल के अंदर मेरे को मिले थे, लेकिन आज दोस्त देख सकते हैं एक इंसान मात्र 21-22 साल की उम्र के अंदर, अरे सर आप देखो इनकी लाइफ बदल गई। आज ये खुद आज देख सकते हैं कैसी लाइफ के अंदर आ गए, खुद की गाड़ी के अंदर आ गए और खुद के अंदर इतना बदलाव आ गया जिसके बारे में आप देख सकते हैं। आप ही के अपलाइन है हिमांशु सर, आप देख सकते हैं सर इस उम्र के अंदर खुद की गाड़ी में आना। अरे सर आप समझिए, एक इंसान खुद की गाड़ी के अंदर 50 साल 60 साल जॉब कर चुका होता है, पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी 8-10-12 लाख की गाड़ी में नहीं आ पाता। लेकिन आप देख सकते हैं इनकी लाइफ कैसे बदली है। आप देख सकते हैं पंकज जलंधरा सर की लाइफ कैसे बदली है। खुद की लग्जरी कार, खुद की कार के अंदर आ चुके हैं, लग्जरी भी आई जाएगी सभी के पास। और अभी संदीप सर के पास भी 2 मार्च को कार आ रही है। तो आप समझ सकते हैं सर लाइफ कैसे बदलती है, यानी एक इंसान कैसे कहां से कहां पहुंच सकता है इस इंडस्ट्री के पावर के कारण से। और सर एक है पैसिव इनकम, ये इंडस्ट्री है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम के बाद पैसिव इनकम कमा सकते हैं, पैसे नाम की दिक्कत अपने खानदान से खत्म कर सकते हैं। और दोस्त मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, हमारा मकसद एसलीपीएस आने का क्या है? हमारा एसलीपीएस वेलनेस ज्वाइन करने का मकसद, देखो मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, मेरा मकसद तो एक ही है और आपका भी यही होगा। हमें देश और समाज को करोड़पति नहीं बनाना, हमें अपने परिवार को आर्थिक आजाद करना। अपने उसके बाद नंबर आएगा सामाजिक सोशल लाइफ का, सोशल समाज में जो करना है वो बाद का काम है। पहले अपने आप को तो इतना स्टेबल कर लिया जाए कि हमारे पास पैसे नाम की दिक्कत नहीं हो। इस इंडस्ट्री से आज देखिए सर, महिपाल सर, आप समझने वाली बात है सर, मात्र कितना टाइम हुआ है, 6.25 साल के अंदर आज महिपाल सर की लाइफ देखिए सर। 6.25 साल में आज महिपाल सर कहाँ है? आज 50 लाख प्लस महीने की इनकम है, कितना खर्च करते होंगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितना खर्च होता होगा? अगर 10 लाख महीने का भी होता है ना सर, फिर भी 40 लाख बचता है, वो कहाँ जाता है? वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम के रूप में हमारे उनको जनरेट होती है। मतलब पैसिव इनकम, एक इंसान मिडिल क्लास परिवार से आके मात्र 6 साल में पैसिव इनकम आ जाता है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, जो सपने हमने देखे हैं, जो सपने सर मैं तो बता रहा हूँ, आपने देखे नहीं देखे पता नहीं, आप कम एज के हो, आप हो सकता है देख सकते हो, आज पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते बिजनेस में आ गए। लेकिन सर मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैंने कभी सपना देखा ही नहीं कि इतना बड़ा भी हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री है, यहाँ पैसे नाम की दिक्कत खत्म हो सकती है। जिस चॉइस का मैं मकान बना सकता हूँ, हम जिस चॉइस का मकान बनाना चाहते हैं वैसी चॉइस का मकान बना सकते हैं। जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, जो लग्जरी कार लेना चाहते हैं, वो लग्जरी कार ले सकते हैं। ये इसी इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। ये क्या है, इस इंडस्ट्री से हमें क्या क्या मिल सकता है, ये आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री इतना दे सकती है जितना के बारे में हम सोच नहीं सकते। और सर इसके बाद अगर हम बात करें एसलीपीएस वेलनेस की आज एसलीपीएस वेलनेस ने किया क्या है, आप देख सकते हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी है जो मात्र 7 साल में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
खुद के पांच पांच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद का हेड ऑफिस है और 500 करोड़ प्लस का टर्नओवर है। 15 लाख इसमें दिया हुआ है सर, 18 से 20 लाख लोग इस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं और सर 110 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और वो भी दमदार रिजल्ट के साथ। इससे बढ़कर और कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, इससे बढ़कर और कोई कंपनी नहीं होगी। जिस कंपनी के एमडी खुद बोलते हैं हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी। और दोस्त, मैं और आप साथ साथ काम कर रहे हैं और ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसलीपीएस वेलनेस दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी। लेकिन सर सोचना, जिस दिन एसलीपीएस वेलनेस, आज सोचिए, हमें ये सोचने का और समझने का बिजनेस है सर, ये फील करने का बिजनेस है कि आज एसलीपीएस वेलनेस का 20 लाख का नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क 50 लाख का होगा, जब 1 करोड़ का होगा, जब 10 करोड़ का होगा, उस टाइम आप और हमारी पोजीशन क्या होगी सर? ये है समझने वाली बात। यानी एसलीपीएस वेलनेस हमारी लाइफ बदल सकती है, इसी इंडस्ट्री से हमारी लाइफ बदल सकती है। इसके बाद सर, आप सभी इन सभी को जानते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड्स हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अचीवर हैं। आज महिपाल सर, संजीव सर को आप जानते हैं, अनिल पुरी सर को आप जानते हैं। आप देखिए इनकी लाइफ क्या हो चुकी है सर। अनिल पुरी सर, आप समझ सकते हैं सर, एक फौजी आदमी होते हुए कंपनी के टॉप ट्रेनर हैं, इससे बढ़कर आप क्या हो सकते हैं। आज महिपाल सर को देख सकते हैं, रामवीर सर को देख सकते हैं, आज आप शिव कुमार सर, नसीब सर, अपना अमित दुबे सर और अनुज सर, इन सभी को आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ आज कहां से कहां पहुंच गई। अब दोस्त, अगर हमें भी ये लाइफ जीनी है, हमें भी इस लाइफ के अंदर अगर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये सवाल अपने आप से करना पड़ेगा कि सर, अब अगर हमारे को ये अपनी लाइफ बदलनी है तो हमारी लाइफ कैसे बदलेगी? हमारी लाइफ अगर हमें भी इन सभी की तरह लाइफ बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब? हमें करना पड़ेगा बेसिक काम। जब तक इस बिजनेस के अंदर बेसिक काम नहीं करेगा एक इंसान, तब तक इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम कभी नहीं हो सकता। अगर आपने अभी रिसेंटली इस बिजनेस में शुरुआत करी है, ताजा ही आपने शुरुआत करी है, तो सर मैं तो इतना बोल सकता हूं, अगर आपको किसी ने ये बोल दिया हो कि सर आप तो ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना, तो सर गलत है। पहली बात तो आपको कोई बोलेगा नहीं, हमारा कोई भी लीडर ऐसी बात नहीं बोलेगा। अगर बोला भी है तो मैं बोलता हूं सर, ये बिजनेस करने का है, करना पड़ेगा। अगर हम बाहर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, वहां भी करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ बाहर पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, यहाँ 3 से 5 साल करना पड़ेगा। लेकिन जो भी काम होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, वो बेसिक काम करने से होगी। अगर बेसिक काम नहीं करेंगे तो सर कभी भी बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। बेसिक काम क्या है? प्लान। अगर मैं एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन हूं और मेरे सपने हैं, मेरे परिवार के ड्रीम है, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, अपने बीबी बच्चों से प्यार करता हूं, तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा? बेसिक काम करना पड़ेगा, प्लान करने पड़ेगा। सर समझिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक हफ्ते में 5 प्लान करके 1500 एसपी क्लोज नहीं की जा सकती। पर डे के 5 प्लान करके फिर 1000-1500 एसपी क्लोज की जा सकती है। तो सर अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो सर आप गलत हैं। आप ये सोच के बैठे हैं कि ऑटोमेटिक काम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा सर। घर से निकलना पड़ेगा, प्लान करने पड़ेंगे और सर कम से कम पर डे के, अगर आप फुल टाइम है एसलीपीएस वेलनेस में, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बोला सर मैं फुल टाइम हूँ, और जब पूछा जाता है सर प्लान कितने हो गए, बोला सर आज तो नहीं हुआ, कल कितना हुआ था, कल 1 हुआ था, परसों नहीं हुआ। एक हफ्ते के अंदर 1 या 2 प्लान हुए। दोस्त, फुल टाइम नहीं है। आप अपने आप को, अपने परिवार को आप धोखा दे रहे। तो सर एक नियम बनाओ कि प्लान पे मैं निकलूंगा, प्लान नहीं करूंगा अगर शाम को तो खाना नहीं खाऊंगा। बिना प्लान के बिजनेस नहीं होगा सर। प्लान हो गया तो फॉलो अप करवाना जरूरी है, और अगर फॉलो अप हो गया तो साहब एफआईएम जरूरी है। एफआईएम से बंदे का माइंड सेट होता है, बंदे का विजन क्लियर होता है कि मेरे को इस काम को क्यों करना है। और एफआईएम आप कोशिश करो अपने रूबी स्टार एंड अबो लीडर से करवाओ, क्योंकि सर अगर, लेकिन एक भी चीज है, ये भी नहीं सोचना कि आप टोपाज हैं और एफआईएम आ गई, और अगर आपको किसी कारण से आपका रूबी स्टार एंड अबो लीडर नहीं मिला, तो सर एफआईएम आपको करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। एफआईएम करके आपको उस टाइम नहीं मिला तो आप क्या करना, आपका काम है, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मिला तो ऑनलाइन जूम के माध्यम से अपने अपलाइन से मिलवाना। अगले दिन धीरे धीरे उसका विजन क्लियर हो जाएगा। और सर इसके बाद एक चीज आती है, अगर हम इस बिजनेस में आ गए
तो हमें अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। हमें ये क्लियर करना पड़ेगा, माइंडसेट एक बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये बिजनेस अंदर बाहर होने का नहीं है। आज किया कल नहीं किया, आज किया कल नहीं किया, नहीं सर। ये बिजनेस लगातार बार बार करने का है, लगातार बार बार करने का। और ये होगा कब? जब माइंडसेट होगा, जब मेरे दिमाग के अंदर ये बैठ जाएगा कि हाँ यार, इस बिजनेस से कुछ बड़ा किया जा सकता है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने परिवार की लाइफ बदल सकता हूँ। ये माइंडसेट कब होगा? माइंडसेट अगर हो गया तो माइंडसेट होगा जब ही आप प्रोटी दे पाएंगे। मतलब माइंडसेट अगर आपका रहेगा जभी हम इस बिजनेस में प्रोटी दे पाएंगे। और दोस्त, बोला भी जाता है जिस चीज को आप ज्यादा प्रोटी देते हो वो चीज आपको ज्यादा प्रोटी दे देती है। लोग क्या करते हैं सर, इस बिजनेस में आने के बाद लोग क्या करते हैं, शुरू में तो फर्स्ट प्रोटी पे रखते हैं बिजनेस को, और शुरू में सोच के आते हैं करोड़ों रुपए कमा जाएंगे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते के अंदर। नहीं दोस्त, जैसे ही उसको लगता है 2 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने में करोड़ों रुपए नहीं आए, तो उसका क्या है, जो प्रायोरिटी है वो एसलीपीएस वेलनेस को फर्स्ट से ले जाके सेकंड पे रख देते हैं। शादी ब्याह सूचक वगैरह, बर्थडे वगैरह में जाने लग जाते हैं। छोटे मोटे ऐसे एक्टिविटी में जाने लग जाते हैं जिसमें मेरा रोल नहीं है, वहां भी जाने लग जाते हैं। तो दोस्त, ये प्रायोरिटी अगर आपने एसली, मैं बोलता हूं सर, मैं बोलता हूं, हमारे अपलाइनों से आप पूछ सकते हैं, जिस इंसान ने एसलीपीएस वेलनेस को प्रायोरिटी दी है, एसलीपीएस वेलनेस आपको ऐसी जगह बिठा देगी कि सर उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर हमेशा पैसा पैसा, मान सम्मान, हर चीज होगी। लेकिन सर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अरे सर, अगर हमने ज्वाइन कर ही लिया तो क्यों नहीं हम प्रायोरिटी के साथ काम करें? क्यों नहीं हम इसको अपना फर्स्ट लाइफ का एक सुनहरा अवसर मान के इसको काम करें? तो सर आपकी लाइफ बदल सकती है, हमारी लाइफ बदल सकती है। तो बोला जाता है जिस इंसान ने जिस चीज पे फोकस किया वही चीज आगे बढ़ती है सर। मैंने सुना है सर, मैंने सुना है जो वीकनेस होती है जिस इंसान की, लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं सर, जिस चीज में आप कमजोर हो उसी के पीछे पड़ जाओ, वही आपकी मजबूती बन जाएगी, वो कमजोरी। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट आज करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग से मेरी लाइफ बदल सकती है। आज हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी एसलीपीएस वेलनेस की, तो आपकी ग्रोथ होगी सर। सिंगल माइंड अप्रोच। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन कभी क्या करते हैं, कभी सोचते हैं नौकरी कर लूं, कभी बोलते हैं तैयारी कर लूं, कभी बोलता है ये कर लूं। नहीं सर, आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 नाव पे अगर चलेंगे तो कहीं भी नहीं होगा। कभी ना कभी वो नाव जैसे ही अलग अलग होगी तो आपको गिरना पड़ेगा सर। एक नाव पे सवार होंगे तो आप अपने परिवार की लाइफ बदल सकते हैं, खुद की लाइफ बदल सकते हैं। सिंगल माइंड होना पड़ेगा सर, सिंगल माइंड होना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सिंगल माइंड एक अपलाइन के प्रति भी होना पड़ेगा। दोस्त सच बताऊं, ये बोला जाता है कि जिस इंसान ने अगर एक आदमी को अपना गुरु मान लिया, एक आदमी की छत्र छाया के अंदर, एक आदमी की डायरेक्शन में जिसने काम कर लिया, वो ग्रोथ करेगा सर। पॉसिबल है 100%। मैं बोलता हूं सर, मैं बोलता हूं 100% करेगा। और सर मैं तो मेरा बता रहा हूं, मेरा यहाँ तक पहुंचने का रीजन ही एक ही है, गुरु भक्ति, और कोई रीजन नहीं है। मेरा यहाँ तक पहुंचने का रीजन एक ही है, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। सर सच बता रहा हूं, अगर आज भी आपने डिसाइड नहीं किया है सर, और टाइम ले सकते हो, लो मेरी तरफ से, लेकिन डिसाइड करो एक बार डिसाइड करो यार। जो इंसान, लेकिन डिसाइड उसके लिए करो जो इंसान आपके साथ है एक्टिवली, जो ऐसे नहीं है, जो आपके साथ नहीं है, जो आपके साथ एट ए टाइम खड़ा है। जहां आपको दिक्कत आती है, आपको साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। उस एक अपलाइन को अपना गुरु, अपना भगवान मान के और उसके साथ लग जाओ सर, आपकी लाइफ बदल जाएगी सच में। लेकिन सर, अगर सच बता रहा हूं सर, अगर आप मल्टीपल डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ग्रोथ नहीं होगी सर। 100% बोल रहा हूँ, ग्रोथ नहीं होगी। कारण बताता हूँ सर, मैंने देखा है ये सर, मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, कोई चीज पूछते हैं, इससे अपलाइन से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, 2, 4, 5 से पूछते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर अपने हिसाब से करते हैं सर। उसका नुकसान बताता हूँ आपको। अगर आप एक अपलाइन की डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। नुकसान नंबर 1, सब अपलाइन ये सोचेंगे कि ये तो भट्टू राम है। किसी भी अपलाइन की नजर में वो हीरो नहीं बढ़ सकता। किसी भी अपलाइन ये सोचेगा कि यार ये तो क्या, उससे भी पूछता तो पूछ 5 के कर लेगा जैसे करेगा।
मतलब राइट डायरेक्शन उसके पास नहीं जाएगा। और दूसरा वो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे? 4 लोगों से पूछेगा, 5 से पूछेगा, ये अलग बताएगा, ये अलग बताएगा, ये अलग बताएगा, अलग बताएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, करूं क्या? तो सर सच में अगर बड़ी ग्रोथ करनी ना, सच में अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने परिवार की गरीबी मिटाने आए हो, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी लाइफ बनाने आए हो, तो मेरा कहना यही है सर, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, एक इंसान को अपना गुरु समर्पित करके देखो सर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। लेकिन सर जो इंसान किसी के प्रति समर्पित नहीं है ना, उस इंसान की लाइफ बनेगी, लेकिन सर वो क्या है, कभी भी किसी की नजरों का हीरो, कभी भी वो एक अलग नजर से नहीं होएगा सर। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि सर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब उसको फंसना पड़ेगा सर। और मैं तो बोलता हूँ सर, जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ज्यादा जरूरत है अपलाइन, जैसे जैसे रैंक बढ़ेंगे ज्यादा जरूरत है। आज मेरे को मेरे अपलाइन की ज्यादा जरूरत है सर, ज्यादा जरूरत है, मैं तो बोलता हूँ जरूरत है सर। अगर आज मैं सोचूं, मेरे को बहुत बार बोलते हैं सर कि सर अब आप अपने हिसाब से कर लिया करो। मैं बोलता हूँ सर, जब तक आज तक अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो आज अपने हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जैसे हो रहा है वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज मैं अपने हिसाब से करने लग गया ना, तो अपलाइन का ध्यान मेरे से हट जाएगा और वो सोचेंगे ये तो अपने हिसाब से करने लग गया, कर लेगा। तो सर मेरा कहने का मतलब है, एक अपलाइन की गाइडलाइन के अंदर काम करना है, आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ। इसके बाद फोकस ऑन टारगेट। और मैं तो सर ये आप देख रहे होंगे, लव यू गोवा, रियली आई लव यू गोवा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको है या नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन सच में मैं तो सर रियली बता रहा हूँ, मैं तो मेरी जो दिल की बात बता रहा हूँ, मैं सच में सर गोवा को लाइक करता हूँ, गोवा को बार बार लव यू बोलता हूँ। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सर मैंने ये देखा है सर, जब मैं गोवा गया हूँ, जब मैं गोवा गया हूँ, 5-6 बार चला गया, 5 से 6 बार गोवा चला गया, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। फिर भी ये करता है कि यार दोबारा चलें, बार बार जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि सर गोवा जगह ही ऐसी है, एक बार आप फील करके तो देखो कि यार आने वाले अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर मैं अपने पूरे परिवार के साथ गोवा होऊंगा, तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या मजा आएगा, क्या एंजॉय आएगा। लेकिन सर अगर टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं किया ना, तो सर ग्रोथ नहीं होगी सर। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस को तो फोकस करते हैं, चेक को फोकस करते हैं, लेकिन टारगेट को नहीं पकड़ते सर। अगर टारगेट को पकड़ के काम नहीं करेंगे ना, बड़ी ग्रोथ नहीं हो पाएगी सर, एक्सट्रीम ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगी। टारगेट ओरिएंटेड अगर बिजनेस नहीं करेंगे, चेक हो सकता है बन जाएंगे, रैंक हो सकता है हो जाएंगे, आज नहीं तो क्या होगा, आज नहीं तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद हो जाएंगे, महीने 2 महीने बाद रैंक हो जाएंगे। लेकिन सर अगर आपने टारगेट को फोकस किया ना, तो आपकी ग्रोथ ऐसी होगी। कारण क्या है सर, रैंक और चेक हो सकता है एक साइड में बढ़े, लेकिन टारगेट बोथ साइड से होता है, दोनों साइड से टारगेट होता है। तो अगर हमने ओनली फॉर टारगेट पे फोकस किया, तो रैंक तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। ध्यान दीजिए सर, अभी तक 1.5 महीना निकल चुका है सर, 1.5 महीना निकल चुका है। अगर सच में आप जब किसी से अगर इमोशनली अटैच हो ना, अगर सच में आप, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं अपनी बीवी से लव करता हूँ, अपने बच्चों से लव करता हूँ, अपने मम्मी पापा से लव करता हूँ। नहीं सर, सच्चा लव नहीं है, सच्चा नहीं है, दिखावा है सर, दिखावा। अगर सच्चा करते हो ना, तो सर आपका टारगेट हो चुका होता, और अगर सच्चा करते हो तो इस वीक में हो जाएगा। क्योंकि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना छोटा टारगेट यार, 1200 एसपी का टारगेट आने के बाद भी क्या कारण है अभी तक एक भी टारगेट नहीं निकला? क्या रीजन है? नहीं सर, रीजन है